बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वीडियो लेक्चर के हवाले से सेकेंडरी कॉमर्स, आज लेक्चर नंबर 15 है। कमर्शियल जोग्राफिया चैप्टर 7 एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एग्रीकल्चर क्रॉप्स का है। राइट अ नोट ऑन वीट। पाकिस्तान के हवाले से ये हम पढ़ रहे हैं। गंदम पाकिस्तान में इसकी सूरत हाल क्या है, इस पर नोट है। तो खैर गंदम जो है, वीट जो है, बहुत इम्पॉर्टेंट है फूड के लिए। क्रॉप्स फूड क्रॉप्स है और इससे जो है हम बहुत सी चीज़ें जो है ख़ास तौर पे जो है हमारे जो कल्चर में रोटी जो है वो उसका इस्तेमाल है, डबल रोटी है, बिस्किट्स हैं और भी दीगर जो है वो फूड आइटम जो है वो से बनाए जाते हैं। लिहाजा इसकी जो है वो पाकिस्तान में बहुत अहमियत है, बल्कि पूरी दुनिया में। तो इसका इंट्रोडक्शन, ये एक बिल्कुल ग्रास टाइप जो है वो प्लांट होता है, दूर से बिल्कुल एक घास नुमा पौधा है जिसका जो कद जो है 4 to 8 फीट है। 4.5 4.5 फीट से लेकर 8 फीट इसका कद होता है। इसको 180 मिलियन पर्सन्स पाकिस्तान में यूज़ कर रहे हैं वीट को। 700 ग्रेन, एक जो है वो बाली में 700 दाने तक पाए जाते हैं और इट इज़ द सेकेंड क्रॉप्स ऑफ द वर्ल्ड, पूरी दुनिया में दूसरे नंबर पर है, इस्तेमाल की जाती है। पाकिस्तान की कौमी आमदनी में इसका 13.1 जो है वो कंट्रीब्यूशन है, 13.1% है। पाकिस्तान की कौमी आमदनी इसका 13.1% कौमी आमदनी में इसका हिस्सा है। तो ये तो उसका थोड़ा सा इंट्रोडक्शन है। वीट कल्टीवेशन के लिए 2 टाइप्स के फैक्टर्स रिक्वायर्ड होते हैं। एक को हम फिज़िकल फैक्टर्स कहते हैं, कुदरती अवामिल या तबई अवामिल। दूसरे को हम जो है वो इकोनॉमिकल फैक्टर्स कहते हैं, माशी अवामिल। तो सबसे पहले फ़िज़िकल फैक्टर्स, इसकी काश के लिए ज़मीन सबसे पहले नंबर पे ज़मीन है, यानी सॉइल। तो एक तो फर्टाइल सॉइल रिक्वायर्ड होती है, ब्लैक सॉइल बेहतर है, अलावा सॉइल बेहतर है, लाइम सॉइल, लाइमी जिसमें नमकियात हों, मादनियात हों, वो सॉइल बहुत बेहतर है। इसके साथ साथ जो है क्ले और सैंड, रेतीली और चिकनी मिट्टी भी बेहतर होती है इसकी काश के लिए। तो देख लेते हैं, लाइमी सॉइल, सैंड, क्ले, एलाविया सॉइल, रिवर फ्लो सॉइल, दरियाओं से आने वाली मिट्टी। जब मैं पिछले चैप्टर में पढ़ा था कि सॉइल कैसे जो है वो फॉर्म होती है, तो उसमें जो है एयर से उसके डस्ट जोड़ते हैं वो, और पानी से जो फ्लड से और रिवर से जो आती है वो बहुत बेहतरीन सॉइल होती है। तो रिवर फ्लो सॉइल, ब्लैक सॉइल, लावा सॉइल, और इसमें जो है नाइट्रोजन अगर हो सॉइल में तो और भी ज़्यादा इसकी कल्टीवेशन में हेल्पफुल होती है। तो ये जो इसके फिज़िकल फैक्टर्स हैं, ये फिज़िकल फैक्टर्स जो हैं वो वर्ल्ड के हवाले से भी और पाकिस्तान के हवाले से भी सेम याद कर सकते हैं। रेनफॉल, बारिश जो है 20 to 30 इंच रेनफॉल जो है इसकी रिक्वायर्ड है। एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब इसके बीज हम बो रहे हैं तो जो है 3 to 4 इंच रेनफॉल सूटेबल है। आफ्टर सोइंग नो नीड 15 to 40 डेज, बीज को बोने के बाद 30 से 40 दिन तक जो है बारिश की ज़रूरत नहीं होती, उसके बाद बारिश सही है, ज़रूरत है। लेकिन जो हैवी रेनफॉल है, बहुत ज़्यादा बारिश का होना इसके लिए नुकसानदेह है। मोर देन 40 इंच आर नॉट सूटेबल। अगर 40 इंच से ज़्यादा बारिश हो जाती है किसी इलाके में तो वो इलाके ज़्यादा सूटेबल नहीं हैं गंदम की काश के लिए। और अगर लेस देन 20 इंच रेनफॉल है तो फिर पानी तो चाहिए इसकी काश के लिए। 20 इंच से ज़्यादा, 20 to 30 इंच, अगर 20 इंच से कम बारिश होती है तो फिर हमने पिछले चैप्टर में, पिछले लेक्चर में पढ़ा है इरिगेशन यानी आबपाशी। तो इरिगेशन के ज़रिए जो है पानी को फराहम किया जाता है ताकि काश हो सके। 8 डेज़ to 15 डेज़ अगर रेनफॉल में इंटरवल है, बारिश के बरसने में अगर जो है 5 से 18 दिन या 8 से 15 दिन जो है वो सब वक्फा आ जाता है, तो ये बहुत ही ज़्यादा मुनासिब है। फिर नेक्स्ट जो है वो टेम्परेचर, दर्ज हरारत एट द टाइम ऑफ सोइंग, जब बीज बोया जा रहा है तो 50 डिग्री फ़ारेनहाइट to 60 डिग्री फ़ारेनहाइट आर सूटेबल, बहुत बेहतर है। 50 से लेकर 60 डिग्री फ़ारेनहाइट तक। लेस देन 40 डिग्री फ़ारेनहाइट हार्मफुल, अगर 40 डिग्री फ़ारेनहाइट से इसका दर्ज हरारत कम है तो ये ज़रा ख़तरनाक है। एट द टाइम ऑफ रीपिंग 80 to 100 डिग्री फ़ारेनहाइट
जब इसकी कटाई हो रही है तो रेनफॉल इस वक्त बहुत हार्मफुल है, लेकिन 80 से लेकर 100 डिग्री फ़ारेनहाइट तक इसका टेम्परेचर जो है वो बहुत ज़्यादा मुनासिब है। तो ये तो इसके जो है वो हमारे फिज़िकल फैक्टर्स हो गए। इसमें क्लाइमेट जो है, मौसम मॉडरेट क्लाइमेट इसके लिए रिक्वायर्ड है, ना बहुत ज़्यादा जो है कोल्ड और ना बहुत ही ज़्यादा जो है वो हॉट, दोनों इसके लिए नुकसानदेह हैं। इसके साथ साथ अगर जो है वो पॉलर रीजन है यानी बर्फ़ानी इलाका है तो वहाँ पे क्लाइमेट नहीं हो सकती। ये हमारे जो है इसका फिज़िकल फैक्टर्स हो गए। इकोनॉमिकल फैक्टर्स, माशी अमाविल, लेबर में चीपर लेबर रिक्वायर्ड है ताकि जो है कॉस्ट साल कम से कम हो और फार्मर को जो है वो कल्टीवेशन पर प्रॉफिट अर्न हो। ट्रांसपोर्ट, इसकी मार्केटिंग के लिए, फॉरेन मार्केट में वहाँ पहुँचाने के लिए जो है वो मार्केट रिक्वायर्ड है ताकि सूटेबल टाइम पे सूटेबल रिटर्न फार्मर को रिसीव हो सके। सीड्स का सिलेक्शन जो है वो बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है, लिहाजा जो सीड्स को सिलेक्ट करके उसको यूटिलाइज़ करना, उसकी कल्टीवेशन करना। तो लो प्राइस पे जो है हाई ग्रेड सीड्स रिक्वायर्ड है। फर्टिलाइज़र, बार बार की ज़मीन में जो है प्रोडक्शन करने से जो है वो ज़मीन की प्रोडक्टिविटी कम हो जाती है, तो इस प्रोडक्टिव को रीस्टोर करने के लिए फर्टिलाइज़र रिक्वायर्ड है। तो सूटेबल टाइम पे जो है वो सूटेबल फर्टिलाइज प्रोवाइड करना। मार्केट जो है वो जहाँ इसकी डिमांड है वहाँ उसको जो सप्लाई कर दिया जाए ट्रांसपोर्ट के ज़रिए से, तो ट्रांसपोर्ट भी फैक्टर में है, मार्केट भी है। सूटेबल टाइम पर जो अगर मार्केट में इसको जो सप्लाई कर दिया गया तो फार्मर को इसका रिटर्न मिल जाएगा, वो फिर जो है से अपने एक्सपेंसेस पूरे करेगा और जो नेक्स्ट सर्कल प्रोडक्शन है उसको भी देखेगा। मशीन्स जो हैं, मशीन्स जितनी मॉडर्न मशीन्स यूज़ होगी उतनी जो है वो फास्ट प्रोडक्शन होगी, उतनी जो है प्रोडक्शन की क्वांटिटी भी ज़्यादा होगी, इसलिए मशीन्स जो है वो मॉडर्न मशीन्स और टेक्नोलॉजी रिक्वायर्ड है। कंट्रोल ऑफ डिजीज़, इसमें मुख्तलिफ बीमारियाँ जो है पैदा हो जाती हैं, ख़ासतौर पर पाकिस्तानी इन्वायरमेंट में जो है बहुत ज़्यादा चांसेस होते हैं, तो उसके लिए जो है वो वक्त पर जो है वो अद्वियात इस्तेमाल करना, मुख्तलिफ जो कीड़े मकोड़ों के जो हमले होते हैं, इंसेक्ट्स जो अटैक करते हैं फील्ड पे, उससे जो है सेविंग के लिए भी, उससे हिफाजत के लिए, उसकी प्रोटेक्शन के लिए भी जो है वो मेडिसिन्स रिक्वायर्ड हैं। तो जो है वो कंट्रोल ऑफ डिजीज़ एंड मेडिसिन्स ये भी इसमें फैक्टर्स में शामिल है। फिर गवर्नमेंट सपोर्ट, जितना गवर्नमेंट जो है वो इंसेंटिव प्रोवाइड करेगी, सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, मुख्तलिफ किस्म की जो फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करेगी तो इससे प्रोडक्शन बढ़ सकती है। तो ये हमारे इकोनॉमिकल फैक्टर्स हैं। एरियाज़ ऑफ वीट कल्टीवेशन, पाकिस्तान में जो है वो ये बाकी सारी चीज़ें जो हैं उससे मिलती जुलती हैं, वर्ल्ड से वही हैं, इनको याद कर सकते हैं, दोनों में ये बहुत फ़ायदा है इससे। लेकिन जो है वो ये कल्टीवेशन जो है इसको हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं पाकिस्तान के हवाले से। एक जो है वो हाई प्रोडक्टिव एरियाज़, ज़्यादा पैदावारी करने वाले इलाके, एक जो है मॉडरेट प्रोडक्टिव रीजन्स, दरमियानी मुतदिल पैदावार वाले इलाके, और लो कल्टीवेशन एरियाज़ जो है वो कम पैदावारी इलाके। तो जो है वो सबसे पहले जो है वो एरियाज़ और वीट कल्टीवेशन में हाई प्रोडक्शन एरियाज़, इसमें पंजाब में अटक, रहीम यार खान और मियाँ वाली हैं। सिंध में खैरपुर है, नौशेर फिरोज़, घोटकी, टंडो वाला यार, टंडो मोहम्मद ख़ान, सांगर, मीरपुर ख़ास, दादू, जामशोरो और हैदराबाद ये शामिल हैं। KPK में पिशावर, मर्दान और DI खान, डेरा इस्माइल खान। मॉडरेट प्रोडक्टिव रीजन इसमें पंजाब में लाहौर, जेलम, खुशाब, भावलपुर। सिंध में सक्खर, जैकबाबाद और उमरकोट। लेस प्रोडक्शन जो एरियाज़ हैं, कम पैदावार करने वाले, इसमें रावलपिंडी पंजाब में, ठट्टा और बदीन और खैरपुर ये सिंध में, और बलूचिस्तान में तो बहुत ही कम, ना होने के बराबर होती है। तो स्टूडेंट ये हमारा आज का वीट से मुताल्लिक लेक्चर मुकम्मल है। इंशाल्लाह अगले लेक्चर में हम अगली क्रॉप्स के साथ हाजिर होंगे। अस्सलाम वालेकुम।